गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सॉल्व करते हैं एक नया टेस्ट पेपर जो 746 पोस्ट कोड जो लास्ट ईयर यानी अक्टूबर 2021 में हुआ था। इसका प्रश्न पत्र है। इससे हमें जो आपके कांस्टेबल और पुलिस एग्ज़ाम का 100 मार्क्स का जो पेपर आता है, जो पेपर आएगा, उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गरम। गरम शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो ये आया है संस्कृत से। नेक्स्ट है विपात्र के लेखक गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। इसका, उसका, जिसका, यह किस में आता है? यह मिश्र वाक्य में आता है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द है अधिशासी। देखिए, ये जो शब्द है इसके लिए पता करने के लिए आपको ध्यान होगा, आप कभी गवर्नमेंट इंजीनियर्स की जो गाड़ी होती है उनको जाते हुए ध्यान से देखिएगा, या जो बिजली ऑफिस है वहाँ पर अगर गवर्नमेंट इंजीनियर आते हैं उनकी गाड़ी को ध्यान से देखिए, उसमें लिखा होता है अधिशासी अभियंता। नेक्स्ट, निस्सीम और उत्पत्ति शब्दों का सही विलोम शब्द। तो निस्सीम का होता है, निस्सीम का सीमित और उत्पत्ति का नाश। नेक्स्ट, अभिजात। अभिजात शब्द का अर्थ है पूज्य। उच्च वर्ग के लिए हमेशा ही अभिजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पत्राचार। निम्नलिखित में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता? ज्ञापन में नहीं होता है। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद सतधन मति, ये जब तौ वर्ग, ये संधि में तौ वर्ग है, तौ वर्ग अपने पंचमाक्षर तौ वर्ग अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। नेक्स्ट, सुरसरी का पर्यायवाची। सुरसरी जानवी यानी नदी का पर्यायवाची होता है। प्रश्न, प धन आधा र धन अ, अब हुआ प्र आधा श न धन अ। प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना? अवधेश, अवकाश, अवगुण, ये सभी के सभी उपसर्ग लगाकर बन चुके हैं, लेकिन अवधेश नहीं बना क्योंकि ये एक नाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए। यौगिक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक शब्द हों, उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक संज्ञा। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। च, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। विशेषोक्ति। निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है गुण और दोष। निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है तत्सम। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया। पहुंच भी हो गया और गया भी हो गया, दोनों के लिए संयुक्त क्रिया है। ये तो आपके हिंदी के 20 प्रश्न हो गए हैं। और अब आगे चलते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर। भारत में अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती? कृषि में। आपको पता है कृषि में सर्वाधिक अब अविच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जो छिपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है। मीन्स अगर एक खेत में 2 लोगों की आवश्यकता है तो वो 2 से अधिक यानी कि पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर लगा है। जिनकी आवश्यकता नहीं है वो लोग किसी और कार्य को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कार्य है ही नहीं कृषि क्षेत्र में, इसके अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुटीर उद्योग हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो हमने नहीं दी। कई कारण हो सकते हैं, उसका आधुनिकीकरण हो सकता है, मशीनीकरण हो सकता है, हमारा पाश्चात्यकरण हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर हमने कृषि की तरफ कम ध्यान दिया है। इसलिए हमारा किसान आज
आत्महत्या करने को मजबूर है, उसको अपनी फसल का उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट ईयर किसान आंदोलन भी हुआ था। सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए, फोकस में लाने के लिए किसानों ने अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है खुटानी। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? खुटानी। और किसने बनाया है? यशोधर मठपाल जी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर? वह किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकन संक्रमणीय वोट प्रणाली के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 33%। 1952 में जो वन नीति हम लाए थे उसके अकॉर्डिंग हमें 33% वनों को रखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, एसआई वांग आया था। और यह आंसर आपको अजय रावत की बुक में मिलेगा। अजय रावत की गढ़वाल का इतिहास में है ये। गढ़वाल का उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, जो उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बुक है, इतिहास, इसमें इसका आंसर मिलेगा। T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय, दीपक चाहर। पाणिनि की रचना में उल्लिखित राष्ट्रकूट की कालकूट की पहचान किस स्थल से हुई है? कालसी का जो प्राचीन नाम कालकूट है वो इन्हीं के पाणिनि के ग्रंथ में ही लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग का है। ठीक, इसे छोड़ देते हैं। अभी हम केवल और केवल जनरल नॉलेज के, जीएस के क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग करवाने से फ्रेंड्स एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाता है और फिर हमने देखा है कि अगर वीडियो लंबा होता तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो चलिए हम केवल और केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। DPSP 36 से DPSP 36 से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, और 51 तक। 30, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाले सड़क का निर्माण कराया गया था। GW ट्रेल के समय में यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया गया था। और जबकि नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा एक्ट 1861 में पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू महाराज ने 1857 में एक कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर। और किसके कहने पर बनाया था? किसने सलाह दी थी? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनकी अनुशंसा पर, इनकी गुप्त मंत्रणा पर इन्होंने ये कार्य किया था। नेक्स्ट, 33 क्वेश्चन है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से स्थानांतरित कब की? 1515 में। यह भी उत्तराखंड, ये कटौज जी की बुक में भी है, ये कटौज जी की बुक में भी है ये, और दूसरा ये अजय रावत के इतिहास में भी है, प्लस अजय रावत के इतिहास, दोनों किताबों में ये आंसर मिल जाएगा। और साथ में जो आजकल हमारी सीरीज चल रही है DD शर्मा, अगर आपने देखे हैं उसके पार्ट, तो उसमें ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में हमने पढ़ाया है, आपको ध्यान होगा, देखिएगा। अभी DD शर्मा जो किताब है इसका शुरुआत हो चुका है और हमने पूरे जो स्वर होते हैं अ से लेकर अह तक ये पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि उसमें पूरी सीरीज वाइज चलता है। और अब क जो पहला व्यंजन है
वहाँ की शुरुआत वहाँ पर आ चुके हैं। उसमें प्रश्न है नेक्स्ट, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7517। एनसीईआरटी में यही दिया है, सॉरी इनमें नहीं है, अजय राउत में। नेक्स्ट, पाली बहुसाहित्य में उत्तराखंड कहलाता था। पाली बहुसाहित्य में उत्तराखंड कहलाता है हिमवंत। नेक्स्ट, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य पहला था। उत्तराखंड पहला राज्य है, इसके लिए उत्तराखंड को इसके लिए बधाई होनी चाहिए। अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई 1878 में। अदीस अबाबा नगर की स्थापना 1878 में हुई। निम्न में से कौन सी ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? ग्राफिक फाइल जिसमें गिफ्ट वगैरह आप भेजते हैं तो GIF। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया? मोहन जोशी। अब देखिए यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने हमेशा क्या पढ़ा है? विक्टर मोहन जोशी। अब इन्होंने विक्टर हटा दिया, क्यों? क्योंकि जो मोहन जोशी थे ये जयदत्त जोशी के पुत्र हैं, और ये जयदत्त जोशी के पुत्र हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर जोशी के पुत्र थे तो ये विक्टर कैसे हो गए? एक्चुअली इन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए इनके नाम के आगे लगता है विक्टर मोहन जोशी। अब हम लोग इसी फ्लो में पढ़ते हैं, तो हमने भी इस क्वेश्चन को गलत किया है। हमने किया ही नहीं, एक्चुअली हमने इसे छोड़ दिया। तो बड़ा दुख भी हुआ जब हमने आंसर की देखी और फिर ध्यान से सोचा कि ये कैसे हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन जगह जगह अलग अलग किताबों में ढूंढा, तो जाके पता चला कि विक्टर मोहन जोशी विक्टर इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, और ये जयदत्त जोशी के पुत्र थे। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है? कौन सी है? संचार, क्योंकि खनन पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, जबकि जो निर्माण है कंस्ट्रक्शंस का वर्क है ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये जो निर्माण है ये इंडस्ट्री नहीं है, ये घर वाला है, मीन्स बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? ये पाया जाता है क्रोल में। नेक्स्ट, और ये क्रोल मसूरी के आसपास कहीं है ये जगह। कुमाऊं में कुली बेगार का आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में। ठीक, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? IBM कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था। ये हुआ था अगस्त 1998 को, और इसी समय इसमें एक बहुत बड़ी बॉलीवुड हस्ती का डेथ हुआ था। कोई बेदी है, याद नहीं आ रहा, सॉरी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये जो आपकी मार्केटिंग सिस्टम है कि मार्केट ऐसा हो, मार्केट वैसा हो, इससे एक जो सैन्य व्यवस्था है इसे मजबूत करने में मदद मिलती है। ये पहला कॉन्सेप्ट अर्थव्यवस्था में पहले बार कौन लाया था? सैनिकों को नगद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, मार्केट का पूरा सिस्टम टैक्स पे आधारित होना, टैक्स कम से कम रखना, लेकिन उसे कठोरता से वसूलना, ये सभी चीज़ें यहीं से शुरू हुई थी। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं सूची का भाग नहीं है? तो 11वीं सूची में क्या है हमारा? पंचायती राज, उसमें महिला विकास आएगा, गरीबी के कार्यक्रम आएंगे और तकनीकी प्रशिक्षण। लेकिन जो जैव सांख्यिकी कार्यक्रम जन्म मृत्यु का पंजीकरण है ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका है? ये संघ सरकार का विषय है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य तीन से भिन्न है? पुनः रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ देंगे। रवाई आंदोलन हुआ था 1930 में।
सरकारी बजट प्रदर्शित करता है? उपयुक्त सभी को। क्यों? क्योंकि यह सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज है, बिल्कुल है। यह आय व्यय का विवरण है, बिल्कुल है। और सरकार के नए कार्यक्रम, इसी में बजट में ही तो गवर्नमेंट नई घोषणा का करती है। 2022 के बजट में गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, किसी को याद है? पर्वतमाला योजना, जिसका अभी हाल ही में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया 2022 के बजट में, 2022 बजट में, जिसका अभी 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम गए थे, वहां पर पर्वतमाला का बहुत अच्छे से जिक्र हुआ है। इसी पर्वतमाला जो योजना है भारत सरकार की, बजट 2022 में आई थी। नेक्स्ट, पुनः 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस शहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन शहर को। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और जबकि 1, 2, 3 ये किसकी पावर है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की पावर, राष्ट्रपति की अध्यादेश की पावर है, अध्यादेश की पावर है। थारो जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं, किसका? राणा प्रताप का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। और कब बना था? 1945। कौन से सम्मेलन से? ब्रेटन वुड सम्मेलन से। और इसके साथ एक और संस्था बनी थी, कौन सी? वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस। छोलिया संबंधित है वीर गाथा नृत्य से। इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं चंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड के किस राजवंश का एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुआ है? चंदों का। और जबकि उत्तराखंड में किस राजवंश का इतिहास केवल और केवल सिक्कों के आधार पर लिखा गया? वो है पौरव। केवल और केवल सिक्के मिले हैं जिनके, वो पौरव हैं, और जिनके सिक्के नहीं मिले वो चंद है। ये आपको फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है अलकनंदा का। अलकनंदा के सतोपंथ हिमनद के अलकापुरी बाग से निकलती है। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है, क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। कहाँ से लिया है? USA से लिया है हमने। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य? ऑब्वियसली है चमोली में। दोबारा रीजनिंग का प्रश्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संसद एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तारांकित मीन्स मौखिक उत्तर। इनके उत्तर क्या होते हैं? मौखिक होते हैं, यानी स्टार्स हमें दूर से दिखते हैं ना भाई, हमें जब आसमान में स्टार दिखते हैं तो हम दूर से देखते हैं। इट मीन्स वहां पर लिखित उत्तर की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा याद करने के लिए कि स्टार हमें दिखते हैं, ठीक। तो वैसे ही इनके उत्तर क्या होंगे? केवल और केवल मौखिक होंगे, बस वो बोल देंगे, बस सुनना है। संसद में अन्य माननीय जिनसे मंत्री जी से पूछा जाएगा, सदस्य से पूछा जाएगा, वह उत्तर को दे देंगे। कैसे? ओरल। नेक्स्ट, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई है? 1957 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? 7 दिसंबर 2017 को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर आपको ध्यान है, कल हमने जो सीरीज है उसमें पूछा है इसको प्रश्न को, जो उत्तराखंड ज्ञान कोश सीरीज चल रही है हमारी DD शर्मा वाली, उसमें हमने पूछा है, यही प्रश्न पूछा है, देखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? अलकनंदा पर। H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल और गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1910 में। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ देंगे। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वर्णों का विस्तार पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर तक।
दक्षिण एशिया में दक्षेश के घोषणा पत्र किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए? 1985 प्रथम सम्मेलन में। गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ? 1887 में। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में कौन सा बना है? चंपावत बना है। ग्रीनहुड डिड्स क्या है? ग्रीनहुड डिड्स पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का एक अभियान है। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले रोनाल्ड रॉस का जो जन्म है वर्तमान किस नगर में हुआ था? अल्मोड़ा। शौका समुदाय किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? भोटिया। पिथौरागढ़ के जो भोटिया हैं उनकी उपजाति हैं, कई उपजातियां हैं, उनमें एक है शौका। नेक्स्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया? 15 जनवरी 2009 को। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? देखिए, ये है भारत का ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक, तो जब ये उत्तर पूर्व मानसून आता है तो उत्तर पूर्व मानसून केवल और केवल कोरमंडल के तट को हिट करता है, तो ये क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आता है। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? 80 साला बंदोबस्त 1823 का है। 80 साला मतलब 80 साला बंदोबस्त यह संवत 80 में आया था, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? जगत ग्राम में। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने कब पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया? 1971 में किया था। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना? अजयपाल, क्योंकि राजधानी किसने ट्रांसफर की है? 1512 में। 1512 में राजधानी जाएगी चांदपुर गढ़ी से कहाँ जाएगी? देवलगढ़। और फिर यहाँ से 1515 में कहाँ पहुँच जाएगी? देवलगढ़ से फिर स्थानांतरित होगी और आ जाएगी श्रीनगर। और ये तीनों काम कौन कर रहे हैं? केवल और केवल राजा अजयपाल। लंपिया धुरा दर्रे को जोड़ता है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को। निम्न रीजनिंग का प्रश्न अगेन छोड़ देंगे। हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव, क्योंकि उत्तराखंड आप वैसे भी इसे सीधे लगा सकते थे, क्योंकि उत्तर भारत उत्तर भारत में भगवान शिव के पुजारी ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग शैव हैं, तो हम यहाँ पर अधिकांश मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? ये कौन सा नहीं है? विंडो। मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? लक्षणाध्यक्ष को। उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पलायन की दर सर्वाधिक है? कहाँ है? पौड़ी। और ये पलायन की दर क्यों सर्वाधिक है? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का, शिक्षा सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। सड़क मार्ग का, सभी चीज़ों का अभाव के कारण आज ऐसा हुआ है, और सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण सर्वाधिक पलायन हुआ है। विश्व में, क्योंकि इसमें अल्मोड़ा का नाम नहीं है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, सेकंड हाईएस्ट। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन सा? बमसा चौतरिया। देवी धुरा से प्राप्त महापाषाणी कालीन जो समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? हैनवुड को, फादर ऑफ उत्तराखंड में उत्तराखंड आर्कोलॉजी, हैनवुड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पर, क्योंकि व्यासी किस पर है? अलकनंदा पर, सॉरी गंगा पर है, सॉरी। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम के किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया था? भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया 1976 में। 74 में जल संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में, और उसके बाद राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 2 साल बाद किया गया।
टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। और कहाँ हुई थी? ब्रिटिश गढ़वाल में यानी देहरादून में। रम्माण क्या लोक नृत्य संबंधित है? सलूड़ डोंगरा से। और सलूड़ डोंगरा कहाँ है? चमोली में है। चमोली में है। और इसी के साथ आपका ये 100 नंबरों का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। आप इसमें देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कैसे आए हैं। आप इससे अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर आंसर सही टिक हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस परीक्षा में हमारा फीमेल में रैंक 38 है। 38 रैंक से हमने ये परीक्षा पास की है, इसलिए हमारे इसके अधिकांश क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे बाय मिस्टेक, क्योंकि उस समय आपको पता है पेपर में बहुत ज़्यादा इंसान, कोई भी अगर जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारी खुद की गलती से हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए हैं। चलिए, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए स्पेशली प्रीवियस ईयर के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आफ्टर कोविड के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं एटलीस्ट हमें वो सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर वो सॉल्व हो जाते हैं हमसे या हम उन्हें बराबर करते रहते हैं तो इससे हमें एक क्वेश्चंस का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है परीक्षा का, एक तो उसका ध्यान आएगा। दूसरा, हम तैयारी में बने रहेंगे तो अलग अलग कोचिंग सेंटर के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर मारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षाओं के पेपर्स, और क्योंकि अभी आयोग यूकेपीएससी इन परीक्षाओं को करवा रहा है तो इसलिए हमें यूकेपीएससी का भी पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें यूकेपीएससी का भी पैटर्न स्टैंडर्ड समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने इससे पहले जो आरओ समीक्षा अधिकारी 27 मार्च 2022 का प्रश्न पत्र था उसे भी सॉल्व करवा लिया है। आप इसमें जाकर देखिएगा, हमारे चैनल पे जाकर के अभी दो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की, पेपर की, आरओ प्रैक्टिस की 2 वीडियोस पड़ी हैं, आप उन्हें जरूर देखेंगे। और साथ ही में उत्तराखंड ज्ञान कोश हमने शुरू किया है। आप जानते हैं उत्तराखंड के जितने भी संस्थान हैं, कल्चर है, यहाँ पे हेरिटेज चीज़ें हैं, यहाँ पे कितने एनएच हैं, क्या क्या नेशनल पार्क, जितने इम्पोर्टेंट फैल अलग अलग किताबों में हैं वो लगभग आपको उत्तराखंड ज्ञान कोश के अंदर लगभग वो मिलेंगे। हाँ, बड़ी बुक है, बहुत ही मोटी बुक है, इतनी लेंथी बुक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस ही होता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोटी बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन यही गलती हो जाती है। क्योंकि आप देखिएगा कि आपको अगर तैयारी करनी है, हर बच्चा सोचता है कि हम शॉर्ट फॉर्म में लाइफ को चलाएं, जल्दी जल्दी चलाएं, लेकिन उस जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि उनके 5 साल और बर्बाद हो जाते हैं, वो पंचवर्षीय योजनाओं में पहुंच जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तैयारी के 5 साल भी पूरे हो जाते हैं, फिर कई लोग पेपर ही देना छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, डिटेल में स्टडी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। इसीलिए हमने रिवीजन के लिए ये वीडियोस बनाए, देख लीजिए। ये उत्तराखंड ज्ञान कोश है डी शर्मा जी के। ये बुक बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई एक परीक्षावाणी ले लेंगे, एक मॉडल पेपर ले लेंगे, और जैसे ये BS नेगी या जैसे मतलब कोई भी जो नए नए एडिशंस आ रहे हैं, और उसमें भले क्रिप्स फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल नो डाउट उसमें क्रिप्स फॉर्म में लिखा है, लेकिन डिटेल स्टडी भी तो ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस किस लेवल से और कहाँ से उठेगा हम भी नहीं जानते। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से इस वीडियो को हम बनाते हैं, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो अभी ना आता हो हमें बोलना, क्योंकि देखिए शुरुआत की है हमने अभी, तो हमें धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन वीडियोस बनाने की। तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।